हरे कृष्णा। काली प्रसाद जी सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ, अभी आ गया गुरु जी। जय जय श्री राधे, दंडवत प्रणाम। ठीक हाँ है। जी। तो कोई उपक्रम करें तो नहीं तो। नहीं नहीं, गुरु जी अवनिंद्र जी उपक्रम करेंगे, हाँ हाँ बिल्कुल। मंगलाचरण करेंगे। जय अवनिंद्र जी से निवेदन है, वन जी आगे। जय जय श्री राधे। हाँ हाँ, वो आ रहे हैं, पांडे अवनिंद्र जी जी, आ रहे हैं। जी जी वो पांडे जी आ रहे हैं, जी। वो पांडे जी करेंगे। ठीक है गुरु जी, एक मिनट अब। अवनिंद्र जी शायद पांडे जी जुड़ नहीं पा रहे हैं। हाँ। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलायतनो हरिः, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं, श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं, जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं, माधवं श्रीधरं राधिकाराधितम्, इंदिरामन्दिरं चेतसा सुन्दरम्, देवकी नंदनम नंदजम संदधे, विष्णवे जिष्णवे शंखिने चक्रिणे, रुक्मिणी रागिणे जानकी जानये, वल्लवी वल्लभायार्चितायात्मने, कंस विध्वंसिने वंशिने ते नमः, कंस विध्वंसिने वंशिने ते नमः। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। जय जय नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण,
नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ज्ञानं गुह्यतमं यत् तत् साक्षात् भगवदोदितम् अन्ववोचन् गमिष्यन्तः कृपया दीनवत्सला। हम दसम स्कंध के, नहीं ये तो पांचवें अध्याय का हो गया, प्रथम स्कंध में हम दसम स्कंध में चल रहे हैं और 13वें अध्याय का मंत्र है 25वां। गो गोपीनां मातृतास्मिन् सर्वा स्नेहर्धिकां विना पुरोवदास्वपि हरेस्तोकता मायया विना। हम दसम स्कंद के पूर्वार्ध में त्रयोदश अध्याय के 25वें श्लोक पर कल विराम लिए थे। आदरणीय गुरु जी से हम विनम्र प्रार्थना करते हैं, साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं कि आज की भागवती कथामृत में हम लोगों को स्नान कराएं। गुरु जी को साष्टांग प्रणाम, सभी भक्तजनों को साष्टांग प्रणाम। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। सायंकालीन इस कथा सत्र में हम लोगों के साथ जुड़े हुए समस्त संतजनों, वैष्णवजनों, विदग्धजनों, विद्वज्जनों, श्रीमद् भागवत कथा रसपिपासु सुधीजनों के चरणों में बारंबार प्रणति निवेदन करता हूँ। कल की कथा जहाँ विश्रांत हुई थी वहाँ से हम भगवान की यह अपूर्व लीला, बाल्य लीला, जिसको ब्रह्म मोहन लीला कहा जाता है, उसका हम लोग श्रवण करते हैं काफ़ी दिनों से। और ये लीला अत्यंत विस्तृत है और अत्यंत मधुर है एवं व्याख्याकारों ने इसको बड़े रुचि से, बड़े आग्रह से
बड़े प्रेम से इन लीलाओं की व्याख्या की है, इसलिए उन व्याख्याओं के आधार पर हम लोग श्रवण करते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा समय अधिक लगता है। तो आप सबके सहयोग, कृपा, आशीर्वाद एवं प्रेम से यानी आनुकूल्य से ये लोग हम लोग यहाँ कर पाते हैं। तो जैसे हमारे प्रिय श्री अवनिंद्र जी उस श्लोक का उच्चारण कर रहे थे जिसका हम लोग कल श्रवण किए थे, गोगोपीना मातृतास्मिन् आसीत् स्नेहर्धिका बिना पूर्वपदास्वपि हरेस्तोकता मायया विना। श्लोक तो है अनुष्टुप का और खूब सरल लग रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा है जटिल, इसमें प्रवेश कर पाना थोड़ा समस्या है इसमें। अर्थात इस श्लोक को ठीक तरह से आत्मसात कर पाना मेरे लिए तो कम से कम थोड़ा सा कठिन हो रहा है। तो एक बार और इसका अर्थ को श्रवण कर लेते हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी का कहना है कि जब से ब्रह्म मोहन शुरू हुआ है, भगवान जब ब्रह्मा जी को मोहित करने का भगवान ने जब विचार बनाया, वो यहाँ लीला जब से शुरू हुई एवं भगवान जब समस्त गोपियों के घर में उनके पुत्र बन करके आए हैं, तब से ब्रज में एक दूसरी तरह का आनंद आ गया है। उसी बात को श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि पूर्ववत, अर्थात जैसे पहले था ऐसे दिख रहा है कि अभी भी वैसा ही है, कोई अंतर बाहर से नहीं दिख रहा है, कोई भेद बाहर से नहीं दिख रहा है। इसलिए पूर्ववत अस्मिन्, अस्मिन् माने श्री कृष्ण, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के प्रति, भगवान नंदनंदन के प्रति गौओं का एवं गोपियों का जो प्रेम पहले था वही प्रेम अभी है। अर्थात गोपियों का एवं गौओं का, गोपियों का, गौ माताओं का श्री नंदनंदन के प्रति जो मातृभाव, जो मातृत्व यानी जो वात्सल्य प्रेम पहले से था वो आज भी है, उसी तरह से है। लेकिन अंतर इतना है कि पहले वह देखिए कई तरह से इसका अर्थ है। पहले वह प्रेम अधिक था, अर्थात श्री नंदनंदन के प्रति गोपियों का एवं गोमाताओं का जो स्नेह है, जो मातृभाव है, वह पहले जैसा है। लेकिन स्नेहर्धिका बिना, अर्थात स्नेह के रिद्धिका माने आधिक्य को छोड़ करके, अर्थात कहने का मतलब है पहले स्नेह का आधिक्य था, अभी स्नेह का आधिक्य नहीं रह गया है। अर्थात पहले जो व्यवधान था वह व्यवधान नहीं रह गया है। क्यों? पहले व्यवधान इसीलिए था कि भगवान श्री कृष्ण पहले नंदनंदन थे एवं यशोदा नंदन थे, इसलिए उनके प्रति स्नेह का आधिक्य था गोपियों के हृदय में। गोपियों के हृदय में अपने पुत्र के प्रति जो स्नेह था उससे बढ़कर के स्नेह श्री नंदनंदन के प्रति था, श्री यशोदानंदन के प्रति था। ये हुआ स्नेह का आधिक्य, यानी स्नेहर्धिका, स्नेह की रिद्धि अर्थात समृद्धि, रिद्धिका यानी आधिक्य, ये था पहले। अर्थात जब नंदनंदन अन्य गोपिकाओं के पुत्र नहीं बने थे तब यह स्नेह का आधिक्य था किसके प्रति? श्री नंदनंदन के प्रति। तो वो आधिक्य अभी नहीं रह गया है। क्यों नहीं रह गया है?
क्योंकि नंदनंदन ही समस्त गोपिकाओं के, समस्त गो माताओं के पुत्र बन करके अभी उपस्थित हैं। अर्थात जो स्नेह श्री नंदनंदन के प्रति था, वही स्नेह अपने संतान के प्रति, अपने पुत्रों के प्रति, अपने बछड़ों के प्रति गो माताओं का भी है। इसलिए पहला जैसा ही है, अर्थात पहले जैसे नंदनंदन के प्रति प्रेम था, वैसे ही प्रेम अभी भी है, लेकिन प्रेम का जो आधिक्य था वो अभी नहीं रह गया है। अर्थात जो तारतम्य था, अर्थात जो भेद था, वह भेद अभी नहीं रह गया। एक तो अर्थ ये हुआ, अर्थात माताओं की ओर से यह भाव हुआ, माताओं का पहले प्रेम नंदनंदन के प्रति ज़्यादा था, अभी नंदनंदन के प्रति ज़्यादा नहीं रह गया है। ज़्यादा नहीं रह गया का मतलब है अभी सभी के प्रति ज़्यादा ही है प्रेम, अर्थात अभी कम ज़्यादा की बात नहीं है। अभी प्रेम में तारतम्य नहीं है, प्रेम में कम बेसी भाव नहीं है, क्योंकि सभी बच्चे, सभी बालक अभी नंदनंदन ही हैं, सभी वत्स अभी नंदनंदन ही हैं। एक उधर की बात हो गई। और भगवान का जो मातृभाव था, अर्थात जो मातृ प्रेम था समस्त गोपियों के प्रति, वो पहले माया बीजड़ित था, अर्थात माया से युक्त था। श्री चक्रवर्ती पाल कह रहे थे ये औपचारिक था, अभी औपचारिक नहीं रह गया है, क्योंकि अभी तो साक्षात भगवान उनके पुत्र बन करके उनके घर में आ गए हैं। इसलिए भगवान का जो मातृभाव था गोपियों के प्रति एवं गो माताओं के प्रति, वह भी पहले जैसा ही है, लेकिन माया बिना, अर्थात पहले माया थी, अभी माया नहीं है। यानी पहले औपचारिकता थी, अभी औपचारिकता नहीं रह गई। अर्थात कहने का मतलब है पहले प्रेम ज़्यादा था, अभी प्रेम ज़्यादा नहीं रह गया है। अर्थात प्रेम में पहले तारतम्य था, स्नेह का आधिक्य था, वो आधिक्य अभी नंदनंदन के प्रति नहीं रह गया है। एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि अभी माया नहीं रह गई है, अर्थात श्री नंदनंदन का, अर्थात श्री भगवान का, श्री कृष्णचंद्र का समस्त गोपियों के प्रति एवं गौओं के प्रति जो मातृभाव था, वो अब माया उपहित नहीं है, माया युक्त नहीं है, क्योंकि वे साक्षात उनके नंदन बन करके, उनके संतान बन करके आ गए हैं। ये श्लोक का सामान्य अभिप्राय है। इसको हम कल भी श्रवण किए थे, आज भी थोड़ा सा मुझे लगा मैं अपने सुख के लिए, अपनी बुद्धि को परिष्कृत करने के लिए इसको एक बार आप लोगों के सामने उसको प्रकाश करने की इच्छा करता हूँ। और उसके बाद श्री चक्रवर्ती पाद इसके ऊपर व्याख्या में एक अच्छी बात कह रहे थे कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अर्थात पहले जो तारतम्य था वो तारतम्य कैसे विगलित हो गया, वो तारतम्य चला कैसे गया, क्योंकि गोपिकाओं को तो मालूम नहीं है कि ये नंदनंदन हैं, तो फिर गोपिकाओं को तो वो मालूम नहीं है कि हाँ नंदनंदन हमारे पुत्र हैं, तो फिर वह तारतम्य रहना चाहिए, वो तारतम्य कैसे चला गया। तो इस प्रश्न को उत्तर देते हुए श्री चक्रवर्ती पाद कल कह रहे थे कि भगवान का गोपियों के प्रेम के ऊपर कोई अधिकार नहीं है, अर्थात गोपियाँ भगवान से कितना प्रेम करेगी, अर्थात नंदनंदन का जो प्रेम है वही प्रेम अपने संतान को आज दे रही हैं, तो उनका प्रेम जो अपने संतान के प्रति बढ़ रहा है उस पर भगवान का कंट्रोल नहीं है। यद्यपि भगवान समस्त देवताओं के, समस्त ब्रह्म रुद्रादि के भी नियंत्रक हैं, लेकिन किसी भक्त के हृदय में कितना प्रेम होगा इसका नियंत्रण भगवान नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि भगवान प्रेमाधीन है। जो व्यक्ति जिसके अधीन होता है उसका नियंत्रण वो नहीं करता है। इसीलिए भगवान गोपियों के हृदय में जो प्रेम भाव है उसका नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके प्रेम के अधीन ही हैं। और ऐसा कह करके कल कह रहे थे कि अधीन होने का मतलब नहीं है कि वे दुखी होते हैं या उनका असंतोष है या भगवान फंस गए हैं उनके अधीन होकर के।
ऐसा नहीं है, क्योंकि संसार में जब जीव माया के अधीन होता है वो दुखी होता है, लेकिन भगवान ऐसे भक्तों के प्रेम के अधीन होकर के बड़े बड़े आनंद से उसका सुख का अनुभव करते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं। इसीलिए गोपियों के प्रेम के अधीन होने के बावजूद, अतः गोपियों का प्रेम ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए भगवान और अधीन हो गए हैं। तो इससे भगवान को कोई 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 क्लेश नहीं है, या भगवान के हृदय में कोई समस्या नहीं है। भगवान बल्कि और ज़्यादा आनंदित हो रहे हैं। तो यह चर्चा हुई थी। उसी बात को अगले श्लोक में भी श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। ब्रजौकसां स्वतोकेषु स्नेहबल्याब्दमन्वहं शनैर्निस्सीम बबृधे यथा कृष्णे त्वपूर्ववत्। ब्रजौकसां स्वतोकेषु स्नेहबल्याब्दमन्वहं शनैर्निस्सीम बबृधे यथा कृष्णे त्वपूर्ववत्। यह श्लोक भी पूर्व श्लोक जैसा ही है। तो श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, ब्रजौकसां स्वतोकेषु स्नेहबल्ली आब्दम अन्वहम शनैर्निस्सीम बबृधे। अर्थात ब्रजौकसां, अर्थात यह केवल गोपियों की बात नहीं है, क्योंकि गोपियों के घर में जब भगवान पुत्र के रूप में विद्यमान होते हैं तो जो गोपजन हैं, अर्थात वहाँ उनके जो गृहस्थ होते हैं, उनके जो पति होते हैं, तो उनका भी प्रेम अनुरूप भगवान के प्रति बढ़ता है। अर्थात गोपियों के जो पति हैं, तो उनका पहले अपने पुत्र के प्रति जो प्रेम था, अभी अपने पुत्र के प्रति वह प्रेम बहुगुणित अधिक उत्पन्न हुआ है। इसीलिए कहा गया ब्रजौकसां, अर्थात ब्रज में जितने भी निवासी हैं, ब्रज के जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी गो हैं, सभी का भगवान के प्रति प्रेम भाव बढ़ गया। स्वतोकेषु, अर्थात भगवान जब अपने संतान के रूप में प्रकाशित हुए हैं, अर्थात गोपियों के संतान के रूप में एवं गो माताओं के संतान के रूप में भगवान ने अपने को प्रकाशित किया है, तो इसके चलते अपने संतान के प्रति सभी का, ब्रजवासियों का प्रेम बढ़ गया। यानी पिता माता का, दोनों का, गोपियों का प्रेम बढ़ गया एवं जो गोपजन है उनका भी प्रेम बढ़ गया। ब्रजौकतां स्वतोकेषु, तोकेषु यानी पुत्रेषु, बालेषु, संततिषु, संतानेषु, स्नेहबल्ली, स्नेहबल्ली अर्थात अपने पुत्र के प्रति जो स्नेह, उसको बल्ली के रूप में कहा गया है। अर्थात स्नेह रूपी जो बल्ली, अर्थात रूप का अलंकार के रूप में यहाँ कहा गया है। ये स्नेह नहीं है, ये स्नेह बल्ली रूपी जो स्नेह है वह अन्वहम, अन्वहम का मतलब है अहनी इति अन्वहम, यानी प्रतिदिनम, प्रतिदिन कुछ ना कुछ प्रेम बढ़ता रहा। कल भगवान संतान के प्रति जो प्रेम था वो आज बढ़ करके थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, प्रतिदिन बढ़ता है। कहने का मतलब है जैसे कोई बल्ली, कोई लता, जब हम उसको उगाते हैं, मिट्टी में लगाते हैं, तो वो अंकुरित होता है, फिर धीरे 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 बढ़ता है, तो देखते 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 वो बल्ली बढ़ जाती है बहुत। तो उसी तरह से जो प्रेम बल्ली है, प्रेम लता है, वह ब्रजवासियों का हृदय में जो प्रेम लता है वो अपने संतान के प्रति प्रतिदिन बढ़ती जाती है, निरंतर बढ़ती जाती है। कितनी बढ़ती है ना, निस्सीम बढ़ती है, अर्थात उसकी सीमा का कोई निर्धारण नहीं कर सकता, अर्थात इतना ज़्यादा बढ़ती है वह स्नेहबल्ली प्रेम लता। अपने संतान के प्रति ब्रजवासियों का जो प्रेम लता है वो धीरे धीरे सही, लेकिन असीमित रूप से बढ़ रही है। सने ही, क्योंकि कोई भी वस्तु, कोई भी प्राणी या कोई भी लता, तो वृक्ष जब बढ़ता है
तो पता नहीं चलता है, शनै शनै बढ़ता है, लेकिन बढ़ते बढ़ते बढ़ जाता है। इतना बड़ा जो प्रकांड वटवृक्ष होता है, अश्वत्थ वृक्ष होता है, उसको कोई देख करके नहीं कह सकता अभी बढ़ रहा है, और देखने से पता नहीं चलता है कि बढ़ता है, लेकिन देखते देखते वो बढ़ जाता है। वो धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन बढ़ करके परिपुष्ट हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। तो उसी तरह से अपनी संतति के प्रति, अपने पुत्र के प्रति ब्रजवासियों का जो प्रेम, वो धीरे 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 बढ़ता हुआ असीम प्रेम में परिणत हो गया, अर्थात बहुत ज्यादा प्रेम अपने संतान के प्रति होता था। तो कहते हैं यथा कृष्ण, अर्थात जैसे पहले नंद नंदन के प्रति ब्रजवासियों का प्रेम प्रतिदिन कुछ ना कुछ बढ़ता था, अर्थात भगवान के प्रति, श्री नंद नंदन के प्रति ब्रजवासियों का प्रेम किसी भी दिन, कोई ऐसा नहीं दिन था जिस दिन थोड़ा उनके प्रति प्रेम कम हो गया हो, अर्थात उनके प्रति जो स्नेह था वो घट गया हो, उनके कोई दुर्गुण को देख करके घट गया हो, कम हो गया हो, ऐसा कभी नहीं होता था। क्योंकि भगवान में ऐसे दुर्गुण, अरुचि को उत्पन्न करने वाले या प्रेम को कम करने वाले भगवान में ऐसे कोई गुण भक्त के लिए तो कम से कम होता ही नहीं है। इसलिए उनका प्रेम नंद नंदन के प्रति रोज बढ़ता था, थोड़ा थोड़ा बढ़ता था। तो वही बात आज अपने पुत्र के प्रति भी है, अपने संतान के प्रति भी है, उनके अपने पुत्र के प्रति भी वह प्रेम धीरे धीरे बढ़ता है। क्योंकि मूल कारण तो यही है कि साक्षात नंद नंदन ही उनके पुत्र के रूप में उनके घर में आए हैं, विराजमान होते हैं 1 साल तक। ब्रजौकसां स्वतोकेषु स्नेहबल्याब्दमन्वहं शनैर्निस्सीम बब्रुधे। निस्सीम ये क्रिया विशेषण है। असीमितम असीमितम यथा स्यात् तथा बब्रुधे, यथा कृष्णे त्वपूर्ववत्। यथा कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के प्रति जैसे प्रेम बढ़ता था उस तरह से बढ़ रहा है। तो इसलिए वो अपूर्ववत है। अपूर्ववत क्यों है? क्योंकि पूर्व में केवल श्री कृष्ण के प्रति प्रेम प्रतिदिन बढ़ता जाता था, तो लेकिन अभी वैसा नहीं है। अभी श्री कृष्ण के प्रति जिस तरह का प्रेम बढ़ता है, अपने पुत्रों के प्रति भी उसी तरह का प्रेम बढ़ता है। इसलिए अपूर्ववत, अपूर्ववत मतलब पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। ब्रजौकसां सुतोकेषु स्नेहबल्याब्दमन्वहं शनैर्निस्सीम बब्रुधे यथा कृष्णे त्वपूर्ववत्। श्रीधर स्वामीपाद की व्याख्या अत्यंत सरल ढंग से श्रीधर स्वामीपाद इसको समझा रहे हैं, उसको पढ़ेंगे। एवं श्री चक्रवर्तीपाद की जो व्याख्या है वो इसमें कुछ और तथ्य देते हैं, उसका भी हम लोग श्रवण करेंगे। श्रीधर स्वामीपाद कहते हैं स्नेहर्धिमेव दर्शयति ब्रजौकसाम इति। कहने का मतलब है कि पूर्व श्लोक में जो कहा गया है स्नेह स्नेहर्धिका, अर्थात स्नेहर्धि, स्नेह की जो रिद्धि, रिद्धि का मतलब है आधिक्य। तो पहले श्लोक में यानी गोगोपीना मातृतास्मिन, इस श्लोक में जिस स्नेह के आधिक्य की बात कही गई है वो आधिक्य कैसा है, क्या है, उसका बोध इस श्लोक के द्वारा किया जाता है। तत्र स्नेहर्धिमेव दर्शयति ब्रजौकसाम इति। कहने का मतलब है यथा कृष्णे यशोदानंदने स्वपुत्रेभ्योपि स्नेहाधिक्यम पूर्वम आसीत्। अर्थात जैसे पहले श्री नंदनंदन के प्रति ब्रजवासियों का प्रेम अपने पुत्र के प्रति जो प्रेम है उससे भी ज्यादा था। इदानीं स्वतोकेष्वपि तथैव अवर्तत इत्यर्थः। अभी समय ऐसा आ गया है कि जैसे नंदनंदन के प्रति ब्रजवासियों का प्रेम हुआ करता था, उसी तरह से का प्रेम अभी अपनी संतान के प्रति, अपने पुत्र के प्रति भी हो रहा है। आब्दम, आब्दम का मतलब आब्दम अर्थात यावद वत्सरम, 1 साल तक। यह घटना 1 साल तक होती रही, क्योंकि ब्रह्म मोहन लीला 1 साल तक ब्रज में चली, तो इसलिए 1 साल तक सभी ब्रजवासियों के हृदय में
अपने समस्त पुत्रों के प्रति उसी तरह का प्रेम बढ़ता था जैसे श्री नंदनंदन के प्रति प्रतिदिन उनका प्रेम बढ़ता था। उसी तरह से अपने पुत्र के प्रति भी प्रेम बढ़ रहा है। आब्दम का मतलब यावद वत्सरम, निस्सीम यथा भवति, अर्थात निस्सीम एक क्रिया विशेषण है। यथा निस्सीम भवेत तथा स्नेहबल्ली अपने संतान के प्रति, अपने पुत्र के प्रति बढ़ती रही। श्री चक्रवर्ती पाद कहाँ छोड़ने वाले हैं? ये श्री चक्रवर्ती पाद का कहना कि ये कैसे संभव है कि भगवान नंदनंदन के प्रति जितना प्रेम होता होगा उतना प्रेम कैसे अपने पुत्र के प्रति होगा? चाहे अपना पुत्र नंदनंदन भले हो गए हों, अर्थात अपने पुत्र के रूप में नंदनंदन भले ही विराजमान हों, लेकिन जो नंदनंदन के रूप में श्री कृष्ण विद्यमान हैं उनके प्रति जो प्रेम है उससे तो थोड़ा सा कम प्रेम होना चाहिए अपने पुत्र के प्रति। वो पुत्र चाहे नंदनंदन भले ही हो। इस बात का उपोपादन श्री चक्रवर्ती पाद बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं। तदेवं यशोदानंदन कृष्ण पुत्रीभूत कृष्णयो, अर्थात एक तो है यशोदानंदन और कृष्ण पुत्रीभूत कृष्ण, कुछ गलत नहीं पढ़ा यहाँ। यशोदानंदन कृष्ण और पुत्रीभूत कृष्ण, दो कृष्ण हैं, दो तरह के कृष्ण हैं। एक तो यशोदानंदन श्री कृष्ण है एवं स्वपुत्रीभूत कृष्ण है, अर्थात सभी गोपिकाओं को कृष्ण श्री नंदनंदन श्री कृष्ण पुत्र के रूप में प्राप्त है। तो यशोदानंदन कृष्ण एवं पुत्रीभूत कृष्ण यो स्वरूपतः ऐकरूप्यात्, स्वरूपतः तो एक ही है। स्वरूपतः एक है का मतलब, कहने का मतलब है पैकिंग अलग है, कवरिंग अलग है, लेकिन चीज तो एक ही है। चाहे नंदनंदना श्रीदाम के रूप में, सुदाम के रूप में, सुबल के रूप में प्रकाशित होते हों, लेकिन वो नंदनंदन ही तो हैं, ये भगवान ही तो हैं, श्री यशोदानंदन ही तो हैं। तो स्वरूपतः ऐक्य रूप्यात् स्नेहाधिक्यम तुल्यम उक्तम अपि। श्री चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि हमने पहले ऐसी व्याख्या की, अर्थात पूर्व श्लोक में ऐसा कहा गया कि दोनों के प्रति एक तरह का प्रेम था। पहले ऐसा नहीं था, पहले श्री नंदनंदन के प्रति प्रेम ज़्यादा था, अपने पुत्र के प्रति प्रेम कम था। लेकिन जब से ब्रह्म मोहन लीला शुरू हुई है तब से दोनों के प्रति, अर्थात श्री नंदनंदन के प्रति एवं अपने पुत्र के प्रति समान प्रेम है, अर्थात प्रेम का प्राचुर्य दोनों के प्रति समान रूप से है। लेकिन श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं स्नेहाधिक्यम तुल्यम उक्तम, पहले श्लोक में स्नेह का आधिक्य समान बताया गया, दोनों के प्रति बहुत ज्यादा प्रेम है। लेकिन पुनः स्पष्टीकुर्वन् यशोदानंदना कृष्णे तु गुणोत्कर्ष हेतुकम स्नेहाधिक्यम आह ब्रजो कथा। इस पद्य में, जिस पद्य का हम लोग श्रवण कर रहे हैं, इस पद्य में कहा जाता है कि फिर भी चाहे कैसा भी हो, लेकिन यशोदानंदन के प्रति प्रेम का थोड़ा सा आधिक्य तो होना चाहिए। यानी यशोदानंदन के प्रति, श्री नंदनंदन के प्रति ब्रजवासियों का प्रेम अपने संतान के प्रति जो प्रेम है उससे भी ज्यादा है। क्यों ऐसा है? क्योंकि गुणोत्कर्ष हेतुकम, क्योंकि भगवान नंदनंदन में जो गुणों का उत्कर्ष है, अर्थात जैसे अनंत सद्गुण विमंडित है नंदनंदना, उस तरह से गुणों का उत्कर्ष अपने पुत्र में नहीं है। यद्यपि अपने पुत्र श्री कृष्ण ही हैं, लेकिन गुणों का उत्कर्ष नहीं है। क्यों नहीं है? सबसे पहली बात तो यह है कि नंदनंदन देखने में जितने बढ़िया हैं, सुंदर हैं, जितने श्यामल हैं, नवनीरद निंदित कांतिधर हैं, तो उस तरह का स्वरूप तो अपने पुत्र का नहीं है, किसी का भी पुत्र का वो स्वरूप नहीं है।
तो नवनीरद निंदित कांतिधर जो स्वरूप है वो केवल यशोदानंदन में है। तो इस तरह से ऐसे बहुत सारे गुण हैं, ये तो केवल रूप की बात है। और भगवान में श्री नंदनंदन का जो भाव है, उनकी जो चाल है, उनकी जो वेशभूषा है, उनके जो नेत्र हैं, उनके जो नासिका हैं, उनके जो दंत पंक्ति हैं, उनके जो सुकोमल ओष्ठ हैं, तो वो चीज़ तो अन्य गोप बालकों में हो नहीं सकता है, क्योंकि भगवान यद्यपि हैं अन्य गोप बालक, लेकिन वे तो नंदनंदन के रूप में प्रकाशित नहीं करते हैं अपने को, वे तो दूसरे श्रीदाम सुदामा आदि के रूप में अपने को प्रकाशित करते हैं। तो फिर वह जो माधुर्य है नंदनंदन के शरीर में, उनके चित घन शरीर में जो माधुर्य है, वो माधुर्य फिर यहाँ कैसे उपलब्ध होगा? भले ही वे नंदनंदन हो, भले ही भगवान हो, लेकिन भगवान के रूप में प्रकाशित नहीं करते हैं। इसलिए कह रहे हैं श्री चक्रवर्ती पाद, गुणोत्कर्ष हेतुकम स्नेहाधिक्यम, अर्थात श्री नंदनंदन के प्रति स्नेह का आधिक्य इसलिए है क्योंकि उनमें गुणों का उत्कर्ष है, जो उत्कर्ष और उनके सखाओं में, भगवान के सखाओं में यानी अन्य गोपिकाओं के पुत्रों में वह उत्कर्ष नहीं दिखता है। कृष्णे तो गुणोत्कर्ष हेतुकम स्नेहाधिक्यम आह ब्रजौकसामिति, ब्रजौकसां स्वतोकेषु स्नेहवल्याब्दमन्वहं सनैर्निस्सीम बवृधे यथा कृष्णे स्वपूर्ववत्। आब्दम यानी वर्षम व्याप्य, अन्वहम स्नेहवल्लीति, वल्ली यथा प्रतिदिनमेव वर्धते तथैव इत्यर्थः। कोई पेड़, कोई लता जैसे प्रतिदिन बढ़ती है लता, प्रतिदिन क्या, प्रति क्षण बढ़ती है, अर्थात प्रति क्षण बढ़ते बढ़ते पता लगता है कि एक दिन में इतना बढ़ गई। तो प्रति क्षण जैसे वर्धते, प्रति क्षणम वर्धमान, उसी तरह से भगवान के प्रति ब्रजौकसाम प्रेम प्रतिदिन वर्धमान होता रहा। यथा कृष्ण यशोदानंदने, यथा श्लोक में है यथा कृष्ण त्वपूर्ववत, तो यथा कृष्ण का क्या मतलब है? यथा कृष्ण यानी यशोदानंदने पूर्वम स्वपुत्रेभ्योपि वर्धमानास्था आसीत्। सही बात है, अपने पुत्र के प्रति जितना प्रेम था उससे ज्यादा भगवान के प्रति हुआ करता था। इदानीं स्वतोकेष्वपि तथैव बवृधे, लेकिन जब भगवान नंदनंदन पुत्र बन करके आए हैं तब से पुत्र के प्रति भी उस तरह का प्रेम बढ़ा। इति स्वतोकानामपि कृष्णत्वात् स्नेहर्धि उभयत्र तुल्या, क्योंकि अपने जितने पुत्र हैं, जितने बालक हैं, तो सब कृष्ण ही हैं, इसलिए स्नेह की जो रिद्धि है, स्नेह की जो वृद्धि है, आधिक्य है, वो समान है। किंच 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 तू शब्द वलात्, ये जब तू शब्द श्लोक में है, कृष्णे तू अपूर्ववत, तू शब्द का एक यह भी अर्थ होता है वैलक्षण्य को प्रतिपादित करता है, अर्थात विलक्षणता यानी भेद, इस तरह की बात को तू शब्द प्रतिपादित करता है। तो श्लोक में जो तू शब्द है, उस तू शब्द से पता चलता है कि अभी भी, अर्थात ब्रह्म मोहन लीला के समय में भी, यानी जब श्री नंदनंदन सभी के पुत्र बनकर के ब्रज में विहार करते हैं, उस समय में भी नंदनंदन के प्रति जो प्रेम जितना बढ़ता था उतना अपने पुत्र के प्रति नहीं बढ़ता था। इस बात को भी कहना, अर्थात दोनों बातें कह रहे हैं। अर्थात पहले तो कहा गया कि श्री नंदनंदन के प्रति प्रेम जितना बढ़ता था, अपने संतान के प्रति भी उतना बढ़ता था। लेकिन यथार्थतः कहने का मतलब है कि आगे जैसे केवल नंदनंदन के प्रति प्रेम बढ़ता था, अपने संतान के प्रति नहीं बढ़ता था, लेकिन ब्रह्म मोहन लीला के समय जैसे नंदनंदन के प्रति प्रेम बढ़ रहा है, उसी तरह से अपने पुत्र के प्रति भी प्रेम बढ़ रहा है। लेकिन
फिर भी तारतम्य है, क्योंकि यह तारतम्य ये तू शब्द से पता चलता है। क्यों तारतम्य है? क्योंकि स्वरूपतः अर्थात जो गुणोत्कर्ष श्री नंदनंदन में विराजमान है, वह गुणोत्कर्ष अपने संतान में, अपने पुत्र में नहीं है। किंच तू शब्द बलात् कृष्णे इत्यस्य आवृत्त्या स्नेहार्थे तुल्यत्वेपि कृष्णे यशोदानंदने तु तथापि अपूर्ववत् नित्य नवायमाना एव। श्री चक्रवर्ती पाद कहते हैं, देखिए ये जो कृष्ण शब्द है अर्थात यथा कृष्णे, अर्थात जैसे भगवान श्री कृष्ण में प्रेम की लता प्रतिदिन बढ़ती थी, उसी तरह से अपने पुत्र के प्रति भी प्रेम लता बढ़ रही है, अर्थात स्नेह बढ़ रहा है। तो फिर तो समान बढ़ रहा है। श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं यहाँ कृष्ण शब्द की आवृत्ति कर सकते हैं, अर्थात कृष्णे यथा बवृधे कृष्णे तु अपूर्ववत्। इस कृष्ण शब्द की दो बार आवृत्ति करके पहला अर्थ यह किया जाता है कि कृष्णे यथा तथा बवृधे, अपने पुत्र के प्रति, भगवान श्री कृष्ण के प्रति जैसा प्रेम बढ़ता था, उसी तरह से प्रेम की वृद्धि अपने पुत्र के प्रति भी होती थी। और फिर उसी कृष्ण शब्द की आवृत्ति करके उसका एक ऐसा भी अर्थ किया जाता है, कृष्णे तु अपूर्ववत्, अर्थात श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम अभी बढ़ रहा है वह अपूर्ववत्। अपूर्ववत् का मतलब है कि वह प्रेम अपने पुत्र के प्रति जो प्रेम है उससे अधिक था। इस बात को श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, आप उसका श्रवण करें। किंच तू शब्द बलात् कृष्णे इत्यस्य आवृत्त्या स्नेहार्थे, स्नेहार्थे माने स्नेह वृद्धे है, स्नेहस्य आधिक्यस्य तुल्यत्वेपि कृष्णे यशोदानंदने तु तथापि अपूर्ववत्। तथापि अर्थात समान समान वृद्धि होने के बावजूद भी कृष्ण के प्रति प्रेम कुछ ज्यादा ही हुआ करता था। क्यों? अपूर्ववत् नित्य नवायमाना एव, अर्थात प्रतिदिन भगवान नंदनंदन के प्रति ब्रजवासियों का जो प्रेम है वो नित्य नवनवायमान होता था। क्यों? तस्य सर्वशक्ति सौंदर्य वैदग्ध्यादि गुणवत्वात् अंशित्वाच्च, ये कारण देते हैं। अर्थात तस्य सर्वशक्ति सौंदर्य वैदग्ध्यादि गुणवत्वात् अंशित्वाच्च, क्योंकि नंदनंदन सर्वशक्तिमान है, अर्थात सर्वशक्ति। यद्यपि गोपिकाओं के पुत्र भी सर्वशक्तिमान हैं, क्योंकि वे नंदनंदन ही हैं, लेकिन उस पुत्र में क्या यह सामर्थ्य है, यानी नंदनंदन में क्या यह सामर्थ्य है कि उस शक्ति का वो प्रदर्शन कर पाएंगे? प्रदर्शन नहीं, क्योंकि भगवान का हाथ वहाँ बंधा हुआ है। क्यों बंधा हुआ है? क्योंकि वो तो उस पुत्र का स्वरूप में विद्यमान है। भगवान का हाथ पूरी तरह से बंधा हुआ है, मर्यादा का लंघन थोड़ा सा भी नहीं करना है। यावत् वत्स काल्पक वपुर यावत् करांघ्रियादिकम यावत् शील गुणाभिधाकृति वयः, जो शील, जो गुण, जो आकृति, उसमें तो भगवान परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं तस्य सर्वशक्ति सौंदर्य वैदग्ध्यादि गुणवत्वात्, सर्वशक्ति ये नंदनंदन में विद्यमान है, सर्व सौंदर्य श्री नंदनंदन में विद्यमान है, सर्व वैदग्ध्य यानी समस्त विचक्षणता, समस्त प्रावीण्य, समस्त बुद्धिमत्ता श्री नंदनंदन में विद्यमान है। यद्यपि वहाँ भी विद्यमान है, लेकिन भगवान उसका प्रकाश नहीं कर सकते हैं। सौंदर्य वैदग्ध्यादि गुणवत्वात्, और एक बात है कि भगवान अंशी हैं, नंदनंदन अंशी हैं, क्योंकि नंदनंदन ही समस्त गोपिकाओं के पुत्र के रूप में अपने को प्रकाशित कर रहे हैं। तो अंशी होने के कारण और सर्वशक्ति, समस्त सौंदर्य, समस्त वैदग्ध्य का आधार होने के कारण उनके प्रति गोपियों का, ब्रजवासियों का जो प्रेम बढ़ रहा है
जितनी मात्रा में प्रेम बढ़ रहा है उतनी मात्रा में बढ़ना संभव नहीं हो पा रहा है अपने पुत्र के प्रति, यद्यपि अपना पुत्र नंदनंदन ही हैं। सर्वशक्ति सौंदर्य वैदग्ध्यादि गुणवत्वाद अंशित्वाच्च तासाम पुत्रीभूत कृष्ण रूपाणाम तु, लेकिन अन्य गोपिकाओं के जो पुत्र हैं वो साक्षात नंदनंदन भले ही हों, श्रीदामादि उचित सौंदर्यादि मत्वात्, लेकिन श्रीदामा का जो सौंदर्य है वही सौंदर्य तो वहाँ नंदनंदन का है। सुबल का जो सौंदर्य है वही तो सौंदर्य नंदनंदन का है। नंदनंदन अपना सौंदर्य समुद्र का जो स्वरूप है उसको प्रकाशित कर नहीं पा रहे हैं। इसीलिए तो श्रीदामादि उचित सौंदर्यादि मत्वात् अंशत्वाच्च, अब ये सब अंश हैं एवं भगवान यहाँ अपने समस्त साद्गुण्य को प्रकाशित नहीं कर पा रहे हैं, ये कारण है। तो इसी कारण से भगवान नंदनंदन के प्रति ब्रजवासियों का प्रेम जितनी मात्रा में निरंतर वृद्धि को प्राप्त होता था उतनी मात्रा में अपने पुत्र रूपी जो नंदनंदन है उनके प्रति इतना नहीं बढ़ पाता था। तो इस बात को श्री चक्रवर्ती पाद कृष्ण शब्द की आवृत्ति करके द्विरुक्ति करके ऐसा अर्थ कह रहे हैं। आगे श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं यदवा यथेति यथावदेव स्नेहवल्ली बवृधे कृष्णे तु अपूर्ववदेव बवृधे इति आवृत्त्या विनैव व्याख्येय। अर्थात ऐसा नहीं कि कृष्ण शब्द जो इस पद्य में है उसकी आवृत्ति करने से ही ऐसा अर्थ आएगा, उस कृष्ण पद की आवृत्ति किए बिना भी इस तरह का अर्थ आ सकता है। कैसे आ सकता है? शनैर निस्सीम बवृधे यथा, हम पहले समझ रहे थे यथा कृष्ण, अब चक्रवर्ती पाद करें यथा यानी यथावत बवृधे, अर्थात स्वतोकेषु स्नेहवल्ली, अर्थात अपने पुत्र के प्रति उनकी जो स्नेहलता है वो आबदम एक साल तक, पूरे एक साल तक एवं निरंतर निस्सीम बवृधे, और वो कैसे बवृधे ना यथावत बवृधे, यथावत अर्थात पूरी तरह से बढ़ता रहा। कृष्णे तु अपूर्ववत, लेकिन कृष्ण के प्रति जो प्रेमवल्ली है वह तो अपूर्ववत यानी कुछ अधिक बढ़ता रहा। अर्थात भगवान नंदनंदन के प्रति समस्त ब्रजवासियों का प्रेम जो निरंतर वर्धमान था वह अभी भी निरंतर वर्धमान है। तो इस तरह की व्याख्या करते हुए श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि कृष्ण शब्द की आवृत्ति के बिना भी इस तरह का अर्थ हम प्राप्त कर सकते हैं। ब्रजोकसाम स्वतोकेषु स्नेहबल्याब्दमन्वहं शनैर्निस्सीम बवृधे यथा कृष्णे त्वपूर्ववत् इत्थम् आत्मानमात्मानं वत्सपालमिषेण सह पालयन् वत्सपो वर्षं चिक्रीडे वनगोष्ठयोः। आगे कथा को बढ़ाते हुए श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, अर्थात समस्त ब्रजवासियों को अपार आनंद देते हुए इस ब्रह्म विमोहन लीला के ब्याज से समस्त ब्रजवासियों को, समस्त गौ माताओं को अपार आनंद देते हुए भगवान एक साल तक ब्रज में अपूर्व लीला का विस्तार करते रहे। इत्थम आत्मात्मनात्मानं वत्सपालमिषेण सह, अर्थात वत्सपालमिषेण, अर्थात वत्समिषेण एवं पालमिषेण, पाल का मतलब वत्सपाल, तो वत्स के रूप में एवं पालक के रूप में, पालक अर्थात बालक के रूप में, सखा के रूप में, गोपियों के पुत्र के रूप में। इत्थम आत्मात्मनात्मानं, तो आत्मा आत्मना आत्मानं पालयन, अर्थात साक्षात भगवान अपने सखा स्वरूप में गो स्वरूप जो वत्स स्वरूप जो भगवान हैं उनको पालन कर रहे हैं। अर्थात भगवान
भगवान के माध्यम से भगवान का ही पालन कर रहे हैं। इत्थम आत्मात्मनात्मानम वत्सपालमिषेण सह, वत्समिषेण पालमिषेण अर्थात वत्स ब्याजेन, वत्स के स्वरूप में और पालक के स्वरूप में, पालयन वत्सपो वर्षम, तो वत्सपः श्री नंदनंदनः पालयन वर्षम चिक्रीडे, 1 साल तक कालाध्वनो अत्यंत संयोगे, कोई व्यवधान नहीं है। अर्थात कोई ऐसा दिन नहीं है कि भगवान इस स्वरूप में ब्रज में नहीं आए हों और अरण्य में वत्सचारण के लिए नहीं गए हों। इसलिए वर्षम चिक्रीडे, कैसे? वन गोष्ठयो, वन में जाते थे शाम को चतुर्थ प्रहर में, चतुर्थ याम में गोष्ठ में आ जाते थे, फिर सुबह फिर वन में जाते थे और गोष्ठ में आ जाते थे। तो वन गोष्ठयो चिक्रीडे सप्तमी द्विवचन है, वन में भी क्रीड़ा करते रहे और गोष्ठ में भी क्रीड़ा करते। आनंद ही आनंद था। जब वन में वत्सचारण के लिए जाते हैं उस समय तो आनंद की कोई बात ही नहीं है, और जब ब्रज में फिर कर वापिस आते हैं घर में, तब भी इस तरह की लीला के कारण, इस तरह के अपने को विविध स्वरूप में प्रकाशित करने के कारण भगवान लीला पुरुषोत्तम अत्यंत विलक्षण आनंद का अनुभव कर रहे थे। लीला रस का आस्वादन भगवान गोपिकाओं को करा रहे थे, समस्त गोमाताओं को करा रहे थे, उससे ज्यादा स्वयं कर रहे थे। इत्थम आत्मात्मनात्मानं वत्सपालमिषेण सह पालयन वत्सपो वर्षम चिक्रीडे वनगोष्ठयोः। हम लोग इसी तरह का एक पद्य पहले श्रवण किए थे, जहाँ शायद 5-6 बार आत्म शब्द आया था। स्वयं आत्मात्मगो वत्सान् प्रतिवार्यात्मवत्सपैः क्रीडन आत्मविहारैश्च सर्वात्मा प्राविशद्ब्रजम्। स्वयं आत्मात्मगो वत्सान्, स्वयं आत्मात्मगो वत्सान् प्रतिवार्यात्मवत्सपैः क्रीडन आत्मविहारैश्च सर्वात्मा प्राविशद्ब्रजम्। तो उसी तरह का यह पद्य है। इत्थम आत्मात्मनात्मानं वत्सपालमिषेण सह पालयन वत्सपो वर्षम चिक्रीडे वनगोष्ठयोः। तो इसका हम लोग श्रवण करेंगे। अर्थ ज्यादा तो व्याख्याकारों ने नहीं लिखा है। श्रीधर स्वामीपाद एवं वैष्णव तोषणीकार श्री जीव गोस्वामीपाद की व्याख्या का एक बार अवलोकन करते हैं। एवं आत्मा यानी श्री कृष्ण वत्सपः भूत्वा तत्रापि वत्सानां तत्पालानां च मिषेण, अर्थात भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री नंदनंदन वत्सप हो करके, अर्थात वत्स का पालक हो करके, वत्स पालक हो करके, तत्रापि वत्सानां तत्पालानां च मिषेण, अर्थात वत्स के स्वरूप में एवं पालक के स्वरूप में आत्मानम आत्मना पालयन, अपने को अपने द्वारा रक्षा करते हैं। क्रीडितवान इत्यर्थः। कुछ ज्यादा श्री श्रीधर स्वामीपाद नहीं कह रहे हैं, श्री जीव गोस्वामीपाद कह रहे हैं। स वत्स वत्सप रूप धरः, अर्थात भगवान नंदनंदन वत्स रूप धरः एवं वत्सप रूप धरः। वन गोष्ठयो इति तत्र कुत्रापि केनचिदपि तद ऊहितुं नाभूत इति भावः। ये विशेष बात कह रहे हैं कि इतना दिन तक, 1 साल तक भगवान इस तरह का स्वरूप प्रकाशित करके तत्त रूप में ब्रजवासियों के घर में निरंतर आते रहे, जाते रहे, घर में रहे, जंगल में गए, लेकिन किसी को थोड़ा सा भी पता नहीं चला। वन गोष्ठयोरिति तत्र कुत्रापि, अगर एक जगह, कभी ऐसा होता है, कभी एक जगह छुप करके बैठ जाता है आदमी, तो फिर ज़्यादा पता नहीं चलता है, लोगों को पता नहीं चलता कि कौन है। लेकिन भगवान ऐसा नहीं कि कहीं बैठ गए हों। वन गोष्ठयो, ये जो शब्द, अर्थात वन में भी जाते हैं, गोष्ठ में भी आते हैं, अर्थात जैसी क्रिया पहले चलती थी उसी तरह की क्रिया उसमें है। उसमें कोई नियंत्रण नहीं लाया गया, कोई संयम नहीं लाया गया है, फिर भी किसी को पता नहीं चल रहा है। यह बड़ा आश्चर्य है।
वनगोष्ठयोरिति तत्र कुत्रापि केनचिदपि तद ऊहितुम नाभूदिति भावः अन्यत 23। अर्थात बाकी जो कहना है वो श्रीधर स्वामीपाद ने कह दिया है। यदवा, ऐसा कहने के बाद फिर भी अपना जो उनके मन में जो भाव आता है उस भाव को प्रकाशित करते हैं। पहले तो कह देते हैं कि हाँ श्रीधर स्वामीपाद ने कह दिया है, इस पर ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं, फिर भी ऐसा हो सकता है। इस तरह की व्याख्याकार श्री जीव गोस्वामीपाद कह रहे हैं। यद्वा स श्री कृष्ण आत्मा अद्वितीय एव चिक्रीडे, अर्थात यहाँ आत्म शब्द का अर्थ है अद्वितीय। अर्थात पहले तो भगवान सद्वितीय थे क्योंकि समस्त सखा थे, समस्त वत्स थे। अभी तो न सखा है न वत्स है, न कोई है, न उनकी कोई क्रिया है, सब कृष्ण ही कृष्ण है। समस्त ब्रज अभी कृष्णमय हो गया है। इसलिए आत्म शब्द का यहाँ अर्थ है अद्वितीय होकर के, अर्थात दूसरा कोई भी नहीं है। जो कुछ भी है वो सब भगवानमय है, सर्वम विष्णुमयम इदम। तो इस तरह की व्याख्या श्री जीव गोस्वामीपाद कर रहे हैं। इत्थम आत्मात्मना आत्मानं वत्सपालमिषेण सह पालयन् वत्सपो वर्षं चिक्रीडे वनगोष्ठयोः एकदा चारयन् वत्सान् सदामो वनमाविशत् पंचसासु त्रियामासु हायना पूरणीष्वजः एकदा चारयन् वत्सान् सदामो वनमाविशत् पंचसासु त्रियामासु हायना पूरणीष्वजः। कथा को आगे बढ़ाते हुए श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं एकदा चारयन् वत्सान्, एकदा मीन एकस्मिन् काले। तो यह ब्रह्म विमोहन लीला चल रही है। लीला की जब एक साल समाप्त होने का समय आ रहा है, अभी थोड़े दिन के बाद ही ब्रह्म मोहन लीला का एक साल पूरा हो जाने वाला है। तो उस दिन एकदा चारयन् वत्सान् सदामो वनमाविशत्, अर्थात भगवान श्री नंदनंदन अपने दाऊ जी के साथ अपने बड़े भाई श्री बलराम भगवान के साथ जंगल में गए। तो इससे पता यह चलता है कि ऐसा भी संभव है क्या, एक साल तक भगवान बलराम श्री नंदनंदन के साथ नहीं जा रहे थे। इस तरह का भी अर्थ आता है और व्याख्याकार ऐसा भी कहते हैं एकदा चारयन् वत्सान् सदामो वनमाविशत्। कैसे? पंचसासु त्रियामासु हायना पूरणीष्वजः, अर्थात अजः न जायते इति अजः, यानी जो जन्म तो नहीं लिए हैं लेकिन पुत्र बन जाते हैं। भगवान श्री नंदनंदन की विशेषता ये है कि वो ये सब जो ब्रजवासी गोपियां हैं उनके गर्भ से तो जन्म नहीं लेते हैं लेकिन उनका पुत्र बन जाते हैं। इसलिए कहा गया है भगवान अजः अजः। तो अजः एकदा वनमाविश अजः एकदा चारयन् वत्सान् सदामः वनमाविशत्। तो ऐसे जो नंदनंदन है वो भगवान बलराम के साथ वनम आविशत यानी वन में प्रविष्ट हुए। कब? पंचसासु त्रियामासु हायना पूरणीषु, अर्थात हायन का अर्थ, हायन शब्द का अर्थ है एक साल। हायन का अपूर्ण पंचसासु त्रियामास, अर्थात एक साल को पूर्ण होने में अभी 5-6 दिन बाकी हैं। अभी 4-5 दिन के बाद, 5-6 दिन के बाद ब्रह्म मोहन लीला की एक साल की पूर्ति होने वाली है। तो उस समय भगवान बलराम के साथ श्री नंदनंदन जंगल में गोचारण के लिए गए हैं। तो पंचसासु त्रियामासु हायना पूरणीष्वजः, इसको श्रीधर स्वामीपाद कह रहे हैं पंचसु षट्सु वा रात्रिषु पंचसासु त्रियामासु, त्रियामासु यानी रात्रिषु, हायना पूर्णेषु यानी पूरकतया अवशिष्टेषु, अर्थात 5 रात अभी अवशिष्ट हैं या 6 रात अवशिष्ट हैं एक साल को पूर्ण होने में। तो ऐसा एक दिन आया जब भगवान
नंदनंदना अपने बड़े भाई के साथ, बलराम के साथ जंगल में गोचारण के लिए गए। एकदाचारयन् वत्सान् सरामो वनमाविशत पंचसासु त्रियामासु हायना पूरनीश्वजः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दंडवत। का यहीं विश्राम होता है।